किसी विभाग में एक केंद्र खोलता है तो श्री कृष्ण हर प्रकार से उसकी सहायता करेंगे। और देखो इसका उदाहरण प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद जी उम्र भी 17 साल, और 7 समुद्र पार और $7। $7 की कोई कीमत नहीं है, वो लेकर प्रचार करेंगे तो $7 से सारी दुनिया में केंद्र स्थापित कर दिए। ये कोई मजाक है? सारी दुनिया में केंद्र कृष्ण की पूरा सहयोग, कृष्ण उनके साथ में है, कृष्ण उनके साथ साथ चल रहे हैं। प्रभुपाद जी अपनी डायरी में लिखते हैं, डायरी में क्या लिखा उन्होंने, ये कब लिखा? जब वो समुद्री जहाज में सफर कर रहे थे, हवाई जहाज के लिए किराया नहीं था। देखो भक्त, शुद्ध भक्त जो हैं कितना भगवान के लिए कष्ट उठाते हैं, तभी तो भगवान मिलते हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए तो हर प्रकार का कष्ट उठाएंगे, लेकिन भगवान के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते। ये बहुत बड़ी कमी है हम लोगों की। ये कमी हमको ले डूबेगी, इसको दूर करने का हमने प्रयास करना है। तो समुद्री जहाज में प्रभुपाद जी को 2 दिल के आघात हो गए, हार्ट अटैक हो गए, 2 हार्ट अटैक। वो क्यों हो गए? कभी समुद्री जहाज में चढ़े नहीं थे। मैं एक बार चढ़ा हूँ समुद्री जहाज में, लंदन से पेरिस के कहाँ गए थे हम समुद्री जहाज में। वो तो थोड़े समय का सफर था। प्रभुपाद 1 महीना समुद्री जहाज में रहे। तो एक बीमारी होती है सी सिकनेस, समुद्र की बीमारी। तो प्रभुपाद जी पानी पानी चारों तरफ, कुछ दिखेगा ना, कोई आदमी दिखना है ना, कोई वृक्ष दिखना है ना, कोई नगर, कोई पानी, बस पानी पानी, मीलों तक पानी ही पानी। तो बेचारे बीमार हो गए प्रभुपाद, 2 हार्ट अटैक। सोचने लगे अगर तीसरा होगा तो फिर नहीं बचूंगा मैं। लेकिन भगवान इस घटना से हम मूर्खों को क्या समझा रहे हैं? मूर्खों, जो मेरा सच्चा भक्त है वो किसी भी हालत में मेरी सेवा नहीं छोड़ेगा। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 2 हार्ट अटैक होने पर भी बेचारे अपना भजन सिमरन करते रहे। ये मन में सोचा, उन्होंने लिखा डायरी में। तो हुआ क्या, क्योंकि समुद्र बड़ा रफ हो गया था, उसमें बड़ी क्या कहते हैं तूफान जैसा, जहाज बड़ा नीचे ऊपर हो रहा था। प्रभुपाद जी को क्यों हार्ट अटैक हुए? समुद्र बड़ा रफ है, जहाज बड़ा नीचे ऊपर हो रहा है, ठीक तरह से चल नहीं रहा अटलांटिक ओशन में। तो भगवान परीक्षा लेते हैं, फिर कृपा भी करते हैं। वैसे अभी तो समय नहीं है ज़्यादा। भगवान ने महाराजा मोरध्वज जी की कृपा से परीक्षाएं लेना बंद कर दिया है। मोरध्वज जी की बहुत बड़ी परीक्षा ली थी कृष्ण भगवान ने। मोरध्वज जी तो जब वो सफल हुए, भगवान ने दर्शन दिए उनको। भगवान कृष्ण और अर्जुन आए थे, भेष बदलकर ब्राह्मण बने हुए थे। अर्जुन ब्राह्मण के बेटे बने हुए थे। तो मोरध्वज जी को कहा भगवान ने, हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं, मेरे से वर मांगो। तो भगवान को मोरध्वज जी क्या कहते हैं? महाराजा मोरध्वज राजा थे। मोरध्वज कहते हैं, हे प्रभु, अगर यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं, इतनी कठिन परीक्षा किसी की नहीं लेना। देखो भक्त दूसरों का सोचते हैं, इतनी कठिन परीक्षा, बहुत कठिन परीक्षा थी मोरध्वज की। उनको अपने पुत्र को आरे से चीरना था, जिंदा पुत्र को उन्होंने किया।
मतलब इतनी सहनशीलता भक्तों में होती है। मूर्ति जी की कृपा से भी भगवान बड़ी परीक्षाएं नहीं लेते, थोड़ी बहुत। वो तो बड़ी परीक्षा थी कि पुत्र को भगवान बन गए, ब्राह्मण, और अर्जुन बन गए उनके पुत्र, ब्राह्मण के पुत्र। और भगवान ये दिखाना चाहते थे अर्जुन को, अर्जुन मेरे बड़े बड़े भक्त हैं। मूर्ति जी, अर्जुन को थोड़ा सा अहम हो गया ना, भगवान अपने भक्तों का प्रिय का अहम उतार देते हैं। तो आगे तो मूर्ध्वज जी से भेंट हुई। लंबी कथा में संक्षेप कर रहा हूं। तो राजा को कहा, मूर्ध्वज मिलने आए ब्राह्मण को, ब्राह्मण रूप में भगवान आए हैं। बोला कि राजन एक बड़ी समस्या है। क्या? कहते मैं जब तुम्हारे पास आ रहा था मिलने के लिए तो एक शेर मिला मेरे को जंगल में, वो मेरे इस बेटे को खाने लगा। मैंने कहा इसको छोड़ दे तू। कहता मैं एक शर्त पे छोड़ सकता हूं, अगर राजा मूर्ध्वज वो अपने पुत्र को चीर कर दायां भाग मेरे को दे तो वो तब मैं छोड़ सकता हूं। बोला अच्छा ठीक है, मैं राजा को पूछता हूं। बेटे को पूछा, ताम्रध्वज थे बेटे। बेटा कहता है अगर मेरा शरीर ब्राह्मण के काम आ गया तो मेरा जन्म सफल है। कितनी दिव्य भावना। रानी को पूछा, वो भी मान गई। राजा और रानी ताम्र अपने पुत्र को चीर रहे हैं और ये भी कहा, ये भी शर्त, कितनी कठिन परीक्षा। कहते हैं जब इसका सिर चीरा जाएगा आने से तो रोना नहीं, आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। हुआ क्या कि ताम्रध्वज जी की बाई आंख से आंसू टपक पड़ा। बोले ये रो रहा है, इसका नहीं मांस नहीं खाएगा वो शेर। तो कहते हैं नहीं देखो मेरी दाई आंख से नहीं है, बाई से है। मेरा बाएं अंग किसी काम का नहीं, दाएं आपके काम आएगा। कितना पुत्र महान। तब भगवान ने दर्शन, कितनी कठिन परीक्षा। और तब मूर्ध्वज जी ने कहा था, राजा मूर्ध्वज ने, महाराज इतनी बड़ी कठिन परीक्षा कलयुग में नहीं लोगों के लिए ना। भगवान ने वरदान दिया था उनको, तथास्तु। देखो भक्त कितने महान होते हैं। हमारे गुरुदेव भी बड़े महान, 2 हार्ट अटैक, इतनी बड़ी परीक्षा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी उन्होंने। और दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन मतलब हार्ट अटैक के बाद रात को स्वप्न आया प्रभुपाद जी का। समुद्र में स्वप्न क्या आया कि कृष्ण भगवान एक नौका लेकर आ गए और प्रभुपाद खड़े हैं जहाज के ऊपर। जहाज का नाम था जलदूत। उसके ऊपर खड़े हैं तो कृष्ण भगवान नीचे से रस्सा फेंकते हैं। प्रभुपाद जो कहते हैं ये जहाज को बांध दो। प्रभुपाद ने रस्सा जहाज को बांध दिया और कृष्ण भगवान नौका से जहाज को खींच रहे हैं। ये लिखा है प्रभुपाद ने। और दूसरे दिन क्या हुआ कि समुद्र शांत हो गया, कृष्ण भगवान ने कृपा की। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं यहाँ पर, कोई गंभीर, मतलब वो लिख नहीं रहे, कोई शुद्ध भक्त गंभीर वही है जो शुद्ध है। प्रभुपाद अपने आप को महान प्रस्तुत नहीं करना चाहते, पर सच्चाई बताना भी तो चाहते हैं। कोई गंभीर भक्त बाहर जाकर दुनिया के किसी भाग में एक केंद्र खोलता है तो श्री कृष्ण हर प्रकार से उसकी सहायता करेंगे। देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम में तो कोई योग्यता नहीं है। मैं अपनी बात कर, ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई, हमको यहाँ आना पड़ा और ये केंद्र प्रभुपाद नहीं बनाया। कहाँ इतने करोड़ों रुपए हमारे पास थे। ऐसे प्रबंध करते गए प्रभुपाद और उनके भगवान कि इतना बड़ा केंद्र खड़ा होगा जिसमें करोड़ों रुपए लगे। बड़ी परेशानी है, भक्त भी नहीं है। बार बार बताने, एक भक्त है वो ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है।
बड़ी परेशानी है। लेकिन प्रभुपाद कृपा से इतना बड़ा मंदिर खड़ा हो गया, भगवान एक और नेक आत्मा को भेज दिया। उसने काम बड़ी ढंग से देखा, श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त किए बिना कोई भी कृष्ण भावना का प्रचार नहीं कर सकता। ये हमें याद रखना चाहिए। केवल हम कहते हैं लोग सुनते नहीं हमारी बात, हमें शक्ति नहीं है, कृष्ण की शक्ति नहीं मिली। अभी जैसे एक बड़ा अफसर है यहाँ पर, उसको एक आत्मा गई प्रचार करने के लिए, तो वो कहता है मुझे इन्होंने भक्ति में लगा, तो कृपा हरी है भगवान की, समझना चाहिए। जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान कृपा जरूर करते हैं। तो जब तक कृष्ण शक्ति, एक शब्द आते हैं कली काले धर्म नाम संकीर्तन, कलियुग का जो धर्म है वो नाम संकीर्तन है। कृष्ण शक्ति बिना तारा ना ही परिवर्तन। जब तक कृष्ण शक्ति ना दे तो कोई प्रचार नहीं कर सकता। तो यही ब्रह्मानंद को लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। तो हमें भक्ति बस यही ध्यान रखना है। प्रभुपाद कृपा से देखो ये जो आंदोलन है ये इन महान पुरुष की देन है। और उन्होंने ये कहा भी कि हमें सच्चाई बोलनी चाहिए। इन्होंने कुछ गोरे भक्तों को कहा तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे कर्म थे, तुम लोग भक्त बन गए, को पूर्व जन्म में कोई कर्म नहीं था तुम लोगों का, ये मेरी कृपा से। एक भक्त ने हमको बताया था, ये मेरी कृपा से तुम लोग भक्त बने हो। क्योंकि सच्चाई कहनी भी पड़ती है, बताना पड़ता है। जैसे प्रभुपाद जी जैसे महान संत जिनको कई लोग नहीं समझ रहे, वो आलोचना करते हैं प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी को बताना पड़ा कि गुरु को प्रभुपाद कहते हैं और ऐसे संत ही प्रभुपाद है। इनके गुरु भी प्रभुपाद थे। ये प्रभुपाद का जो टाइटल है ये महापुरुषों को दिया जाता है। तो कई कहते हैं जो वो ये प्रभुपाद जी की आलोचना करते हैं, कुछ उन लोगों को बेचारे दुर्भाग्य है उनका कि ऐसे महापुरुषों की जो आलोचना करता है उसका तो जीवन खराब है। फिर उस पर भगवान की कृपा नहीं हो सकती। भगवान के प्रति अगर हम कोई अपराध करेंगे तो भगवान सहन करते हैं, पर उनके भक्तों के प्रति अगर कोई करता है तो भगवान सहन नहीं करते। और भक्तों को ये ध्यान रखना चाहिए, एक भक्त है, आत्मा धीरे धीरे समझ आएगी, वो आत्मा शराब दे देती है, शराब सच हो जाता है उसका, पर भक्त शराब नहीं देते किसी को। भक्त जो है वर्णन आता है सहनशील होते हैं, उन अपमानित होने पर, ठगे जाने पर, विचलित किए जाने पर, बहुत सारे श्लोक बताए गए हैं, बहुत सारे शब्द बताए। और जान से मारे जाने पर भी भक्त कभी भी बदला लेने का भावना नहीं रखता। इसका उदाहरण अम्बरीश महाराज है। अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा जी को माफ कर दिया था। तो भगवान के हम भक्त बनना है। अभी शुरू शुरू में सिम्टम तो हैं, कुछ चिन्ह तो हैं, लेकिन बाद में भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं, सहनशील होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। प्रभुपाद ऐसे ही थे, ऐसे ही संत थे। और देखो मैं कैसे आपको बता रहा हूँ, ये कोई पता नहीं अनजाने मेरे से कोई अच्छा कर्म हो गया होगा, कब होगा ये भगवान ही जानते हैं, जिसके फलस्वरूप ये संत हमको मिले, ये मिले और इनकी बड़ी कृपा मिली। और इनकी कृपा का ये मंदिर स्वरूप है और आप सब लोग भी इन्हीं कृपा के ही स्वरूप हैं। शुरुआत में बड़ी परीक्षा हुई, कई बार बताया आपको, एक ऐसा मिला बाहर से कुछ है अंदर से कुछ है, बड़ा परेशान कर रहा है, मैं दुखी भी होता था। लेकिन फिर अंडरस्टैंडिंग दी प्रभुपाद जी ने मेरे को कि देखो ये तेरे को दुखी कर रहा है, तूने पूर्व जन्म में इसको दुखी किया होगा, इसलिए जन्म में बदला ले रहा है। तो बहुत परेशानी, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से ये मैं आपको 30-35 साल की बात बता रहा हूँ, पुरानी साल बात।
तो भक्त बनना हमने। प्रभुपाद एक ऐसे ही भक्त हैं। और महाराजा मोरध्वज जो हैं वो भी बड़े महान वैष्णव। तो प्रभुपाद जी की परीक्षा है, हवाई जहाज़ के लिए पैसे नहीं, समुद्री जहाज़ में जा रहे हैं। और अमेरिका, वहाँ खो जाए आदमी तो कौन उसको मनाएगा, कुछ भी नहीं। यहाँ तो अलग है। मेरा तो सारा जीवन तकरीबन अमेरिका में ही बीता। अमेरिका में ही आना जाना कितना रहा, लेकिन वो देश बिल्कुल बेकार देश। मूर्खों के लिए बड़ा अच्छा हो सकता है। जो लोग विषयों को भोगना चाहते हैं, जो लोग बुरे कर्म करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। लेकिन जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है उनके लिए अच्छा नहीं है। नर्क का द्वार है अमेरिका। वहाँ नर्क के द्वार में नारकी लोगों को इन्होंने वैष्णव बना दिया। इसलिए बहुत महान वैष्णव है। और कृष्ण की कृपा से ही सब कुछ होता है। तो कृष्ण इनके साथ हैं और कृष्ण की कृपा ये लेकर आए थे। उसी के बल पर, उसी की शक्ति पर इन्होंने इतना बड़ा भगीरथी कार्य किया। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। आओ दामोदर अष्टक गा लें। ये दामोदर अष्टक, इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, ऐसा लिख रहे हैं। ये भी हमको प्रभुपाद जी ने दिया। दामोदर मास के बारे में प्रभुपाद जी ने बताया। और देखो, प्रभुपाद जी का जाना भी दामोदर मास को हुआ। प्रभुपाद जी कब गए? इसी कार्तिक महीने में, दामोदर महीने में ही गए, 14 नवंबर 1977। अभी आज कितनी नवंबर है? 11। थोड़ा आगे पीछे समय हो जाता है ना। हाँ, और प्रभुपाद जी, माता कह रही है, प्रभुपाद जी प्रकट हुए जन्माष्टमी के दूसरे दिन। पहले दिन उनके भगवान आए और दूसरे दिन उनके शुद्ध भक्त आए। और देखो, अभी लंबा हो जाता है विषय, ये समझने की कोशिश करो, प्रयास करो। एक हमारे आचार्य शिला वासु घोष ठाकुर, बहुत महान वैष्णव थे। वो एक भजन में कह रहे हैं, यदि गौर ना हुई तो तबे की हो तो कि मन धरी दाम थे। अगर गौर भगवान नहीं होते तो शरीर धारण करने का क्या उद्देश्य था? क्यों? गौर भगवान ने भक्ति दी। राधा महिमा प्रेम रस सीमा जग दे जानात के। राधा जी इतनी भक्त है, हम जैसे मूर्ख क्या उनको समझेंगे? लेकिन गौर भगवान ने समझाया, राधा जी के मामा बताई, लोगों को भक्ति में लगाया। तो मैंने इस भजन को थोड़ा सा बदला है। गौर भगवान 500 साल पहले प्रकट हुए। हम कलयुग में हैं। कलयुग कोई 5,000 साल पहले शुरू हुआ है और 4,32,000 वर्ष उम्र है कलयुग की। 4,27,000 अभी बाकी है। तो शुरुआत में यदि प्रभुपाद ना होई तो तबे की होई कि मन धरी ताम दे। भक्ति री महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानाद के। अगर प्रभुपाद प्रकट नहीं होते तो भक्ति के बारे में कौन बताता? भक्ति 500 साल भगवान ने खुद भक्ति दी, लोग फिर भटक के। कर्म हमारे इतने खराब हैं। भगवान ने सबको अपनाया। गौर भगवान ने मुसलमानों को गले लगाया, सबको गले लगाया, कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि भगवान जैसा कोई भक्त हो ही नहीं सकता। वो खुद ही अपने भक्त बने हैं। तो प्रभुपाद जी नहीं होते तो हमें भक्ति के बारे में कौन बताता? अभी हमने इनकी कृपा से भक्ति समझनी है और इसका प्रचार करना है। इसमें हमारा भी कल्याण होगा और जो सुनेगा हमको उनका भी कल्याण होगा। नहीं तो भाई हम लोग बच्चे की तरह खोए हुए हैं। बच्चे में बचपना है, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। हम अविद्या में है। क्यों? बुरे कर्म, मतलब हमारे भावना अच्छी नहीं, दूषित भावना होने के कारण स्वार्थ, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये दोष हम में आ गए। इसलिए हम भक्ति नहीं करना चाहते। तो प्रभुपाद ने
सिद्ध कर दिया। जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना था गोरों ने, उनको भक्त बना दिया। ये कितनी बड़ी बात है, ये सोचो। और मैं तो बेहद ही इनसे प्रभावित हुआ, अभिभूत हुआ इनके दर्शन करके। मिलने नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर हिम्मत इन्होंने ही दी, जबरदस्ती मैं इनके कमरे में चला गया। दर्शन, पहले दर्शन जब हुए थे दिल्ली में हुए थे इनके हमको, तो ये भक्ति इन्होंने दी है। जो भी सुनने वाले जहां भी हैं, बस भक्ति करो। बस भक्ति से जरूरी कुछ नहीं है, याद रखो। भक्ति ही हमको भगवान से मिलाएगी, और जो प्रभुपाद जी ने दी है। और भक्ति याद रखो, निष्काम, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। प्रभुपाद ने अपने समय में कहा, प्रभुपाद जी के भगवान ने कहा, जगह जगह। उस समय भी लोगों में जब प्रभुपाद थे तब भी वो पैसे ढूंढते थे, बहुत सारे भक्ति करने लगे। तो एक बार मैं अफ्रीका में था, एक अफ्रीकन आया। अफ्रीका में मैं 6 साल रहा। आया तो बड़ा ऐसा कह रहा कि वो बड़ा कुछ, वो एक महान काम करने जा रहा है। कहते मैं आपकी संस्था में आना चाहता हूँ। मैंने, बड़ी अच्छी बात है। ऐसे से सरल आ रहा है वो, उसकी जिसे कहते हैं कि बॉडली सिम्टम, क्या शब्द है, कुछ कह रहा है कि भाई मैं बड़ा महान आ रहा हूँ आपकी संस्था में। कहते महीने का क्या दोगे? मैंने कहा महीने का नहीं हम देते। चला गया वो। तो मतलब उस प्रभुपाद के समय में भी ऐसा था, लेकिन प्रभुपाद ने सबसे निष्काम सेवा करवाई, विदेशियों से निष्काम सेवा करवाई। तो सेवा निष्काम होनी चाहिए। ये आज भी कई लोग नहीं समझ रहे। प्रभुपाद जी से प्रार्थना है, उन पर भी कृपा करें जो निष्काम सेवा को नहीं समझ रहे। निष्काम सेवा मतलब भक्ति। सकाम सेवा पैसे लेके करना मतलब नौकरी। नौकर तो करोड़ों भरे हैं पूरे हिंदुस्तान में, नौकरी नौकर है। और नौकर शूद्र की संज्ञा में आता है। जो निष्काम भक्ति करता है वो ही ब्राह्मण है। चाहे वो शूद्र के घर में पैदा हुआ है, कोई चिंता नहीं। शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, कोई बात नहीं। अगर वो निष्काम सेवा भगवान की करता है तो वैष्णव ब्राह्मण से भी ऊपर बन जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण, जैसे शबरी का बहुत बड़ा उदाहरण है। शबरी बेचारी भीलों की कन्या, पता ही कुछ नहीं, लेकिन इतनी महान वैष्णवी, भगवान जूठे बैर खा रहे हैं उसके। और बहुत सारे भक्त हुए, अनेकों भक्त हुए जिन्होंने, कौन बोल रहा है, निष्काम सेवा की। तो ये दामोदर अष्टक प्रभुपाद जी की देन है। और ये भी बड़े प्रेम से बोलो। बस एक दो बातों को कभी मत भूलो। 2 बातों को भूल मत, जो चाहत कल्याण। भला चाहिए तो 2 बातों को याद रखो। कौन सा? कौन कौन सी? नारायण, एक मौत को, एक कबीर जी कह रहे हैं, एक मौत को, दूजे श्री भगवान, दूसरे भगवान को। मौत और भगवान को कभी नहीं भूलना। अरे मरना ही है तो फिर क्यों बुरे कर्म करने हैं? ये भूल जाते हैं हम, खोयापन इतना भूल जाते हैं। मौत और भगवान को याद रखो, और भगवान को याद करने से शुद्धि होगी। और ये महामंत्र जो कलयुग का तारक मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम, ये प्रभुपाद जी ने दिया हमको। इसको बस जीवन में धारण करो और जीवन सफल करो। नममीश्वरम सच्चित आनंद रूपम, लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। नमामीश्वर यशोदा वियोलु खलदावमानम, परमृष्टम अत्यंतो द्रुतय गोपिया। यशोदा परमृष्टम अत्यंतो, रुदंत मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं,
करम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेतं रुदं च मुहुश्वासा कंपा त्रिरेखाकान्त स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिबाधम् मुहुश्वासा कंपा त्रिरेखाकाका इति दृक्ष्वलीलावेर आनंद कुंडे स्वघोषम निमायन्तम् आख्यापयन्तम् इति तदीयेषितागेषु भक्तेर्जितात्मं पुनः प्रेमतास्तं शतावृत्ति बंदे तदीयेषिता पुनः परम देव मोक्षं न मोक्षं बदिम्ब न चन्ने वृणेहं वरेशत अपीह वरम देवम। जय दामोदर भगवान। इदम ते पपूर्नाथ गोपालवा सदा में मनस्त अभी रस्तम किम अन्य इदम ते पपू गोपालवा। देखो ये सत्यव्रत मुनि बहुत बड़े भक्त हुए भगवान के। सब कई बार कई ऋषि मुनि भी वर मांगते हैं, मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मैं आपका बाल रूप थोड़ा देखता रहा हूँ। मतलब उनको दर्शन हो गए उस बाल रूप के, उनसे बातें करने वाले, बस यही रूप मुझे मेरे हृदय में विराजमान रहे। ये इतना सुंदर, ये प्रभुपाद की कृपा से चित्र तक कुछ यशोदा मैया और कृष्ण भगवान कैसे खड़े हैं। वो जब वास्तव में जो यशोदा मैया और कृष्ण भगवान बाल रूप में हम अनुमान नहीं लगा सकते। कहते हैं बस ये रूप मेरे हृदय में विराजमान हो। ये रूप जो है, सारे रूप दिव्य हैं भगवान के, पर बाल रूप तो बहुत, बाल लीला बहुत दिव्य है भगवान की, जिसका सुख माँ यशोदा को मिला, नंद बाबा को मिला, ब्रिजवासियों को मिला। तो ये रूप बहुत दिव्य। कहते बस यही मेरे हृदय में रहे और कुछ नहीं मेरे को चाहिए। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीदा प्रभु दुख जलाति मार्गम। नमो देव प्रसीदा प्रभु कृपा दृष्टि वृष्टिया दीनं बतानु ग्रहाणे क्षमामज्ञं यजयक्षिद्वेष्या दृष्टि ग्रहाणे क्षमामज्ञं यजयक्षिद्वे कुबेरात्मजो बता मूर्ते मयात्मा त्वया मोचितो भक्ति बाजो कृतो कुबेरात्मजो मूर्ते मया तथा प्रेम भक्ति स्वकम में प्रयाय न मोक्षे ग्रहों में अस्ति दामोदरेगा। न मोक्षे
नमस्ते अस्तु धाम्ने सपूर्दीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वासदा। नमस्ते अस्तु धाम तुदयोदर। नमो राधिकायाय त्वदीयाय प्रियाय। नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। नमो राधे नमामीश्वरं सच्चित् आनंदरूपं लसत्कुंडलं गोकुले ब्रजमानं। नमामीश्वर यशोदा वियोलु खलादावमानं परमृष्टम् अत्यंतो द्रुतय गोपी। यशोदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय शिला प्रभुपाद प्राण धन है, शिला शिला सत्यव्रत प्राण धन है, शिला सत्यव्रत। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। बोलो श्री राधा दामोदर भगवान की।
तो याद रखो, भगवान बड़ी कृपा करके ये जो लीला करते हैं, इसके बारे में खुद भगवान कहते हैं कि सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सबका शुभ चिंतक हूँ। भगवान अपने मुखारबिंद से कहते हैं। असल में हम भगवान से अलग हुए जीव हैं और ना बड़े दुख हैं यहाँ पर, जिनको हम नहीं समझ रहे, अज्ञानता है ना। जैसे एक उदाहरण दिया है, एक शराबी आदमी शराब पीकर गंदी नाली में पड़ जाता है, उसको होश ही नहीं है कुछ भी। तो वो क्या सोचता है, मैं मजा ले रहा हूँ, शराब के नशे में है, वो क्या मजा है, गंदी नाली में नरक में पड़ा हुआ है वो। एक हमारे यहाँ पर मास्टर हैं, उन्होंने ये बात बताई मेरे को। वो शराब और मांस के बड़े खिलाफ हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमसे प्रेम भी उनका बड़ा है मंदिर से। मास्टर रतन उनका नाम है। तो एक और एक मुसलमान को शराब की आदत पड़ गई, बहुत पीता था वो। एक बार कहीं डूंगी गहरी जगह थी, पानी बना था, लोग टट्टी पेशाब वहाँ करते थे, वहाँ गिर गया वो। कह रहा मर तू यहीं, मर तू इसी के लायक है। और वो बस टट्टी पेशाब का पानी उसके मुंह में जा रहा है, उसको वही थोड़ी है कोई, वो सोचते मैं आनंद ले रहा हूँ शराब का। तो इस संसार में कोई सुख नहीं है, ऐसा ही गंदगी का आनंद है। लेकिन हम लोग खोए हुए लोग जो हैं, जब तक ऐसे संत समझाने वाला नहीं तो कुछ समझ नहीं आता। आनंद तो भाई इनके चरणों में है, भगवान के चरणों में है, संतों की कृपा से। भज मन कृष्ण चरण सुखदाई है। और जो संत जो है सीधा भगवान का भजन करते, ना रहने का ठिकाना, ना खाने का, मस्त है उसे, मस्त है वो। एक संत की बात मैंने बचपन में देखे थे, वो बड़ा अच्छा शरीर था उनका, अभी भी दिख रहे हैं, बड़े हट्टे कट्टे, काली कोपेन पहनी है उन्होंने। सर्दियों के दिन, पता नहीं ये दिन थे या आगे पीछे थे, सर्दियाँ थी, नंगे बैठे हुए हैं, नीचे कुछ बिछाया भी नहीं है, चुप करके अपना जमा ध्यान में। तो शरीर से पिताजी गए, उन्होंने एक ईंट रख दी उनके पास, बोलते किसी से कुछ नहीं थे, ना किसी ने उनको खाते देखा। 3 दिन वो उधर जो मंदिर है, वजीरनी का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, उधर जो चबूतरा बना है बरगद पेड़ के नीचे, वहाँ बैठे थे। तो क्या आनंद में क्या है, आत्मा उनकी पर परमात्मा से मिलेगी, शरीर का कोई चिंता ही नहीं, जरूरत भी कुछ नहीं उनको। तो हम जो आनंद ढूंढ रहे हैं ना, वो गंदगी का आनंद है। शराबी जब गंदे नाले में पड़ा हुआ है, एक शराबी मैंने देखा, बड़ा अमीर आदमी था, वृद्ध था, शराब पीने की उसको लत थी, छोटे से थे। पहले ऊपर जहाँ भोग भंडार है वहाँ गंदी नाली थी, कीचड़ से भरी हुई, काला पानी उसका। वो शराब पी के आ गया, उसमें गिर गया, पड़ा हुआ है, कोई होश नहीं उसको, सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं उसने। तो वो क्या आनंद ले रहा है, कीचड़ में पड़ा, गंदगी में, वहाँ मल मूत्र सब कुछ। वो पहली वाली घटना मुझे रतन जी ने बताई थी, ये दूसरी घटना मैंने अपनी आंखों से देखी। तो संसार का आनंद भाई ऐसा ही है, गंदगी में पड़ा हुआ व्यक्ति, और गंदगी से जो बाहर नहीं निकलना चाहता, वो बेचारा फिर गंदगी में ही रहता है करोड़ों सालों तक। समझ नहीं आती, मन नहीं समझने देता, गंदा मन है ना, करोड़ों सालों तक नरकों में रहना पड़ेगा, तड़पना। अभी देखो पशु हैं बेचारे, उनको गले काट दिए जाते हैं, कोई बोल ही नहीं सकते, तड़प रहे। जब गला काटते तड़पते हैं, वो चिल्लाते हैं, अपनी बोले, लेकिन कोई कुछ नहीं, वो तड़पना ही पड़ेगा उनको, कष्ट उठाने ही पड़ेंगे। पता नहीं किस किस योनि में जाएंगे, क्या क्या कष्ट होंगे। पशु भी एक दूसरे को खा जाते हैं, बड़ा मेंढक छोटे मेंढक को खा जाता है। वो भी एक जगह दिखाया था, इतनी भूख लगती है, अपने ही भाई को खा गया, उसको खा रहा है, वो चिल्ला रहा है, ची ची कर रहा है, तो वो उसको खा रहा है, खा गया बड़ा मेंढक उसका। तो यहाँ कोई सुख नहीं, सुख तो बस प्रभु चरणों में है, प्रभु की भक्ति में है, शुद्धि करने में है। शुद्धिकरण में सुख है, शुद्धि नहीं होगी तो हम दुखी रहेंगे। अगर इस भेष में भी अशुद्ध है तो उनको कोई सुख नहीं है, दुखी है वो,
भेष धारण करने से क्या होगा? जब तक अंदर हृदय परिवर्तित नहीं होगा, अंदर की मैल नहीं धुलेगी, अंदर का गंध बाहर नहीं निकलेगा, तो कैसे शुद्ध सुखी होंगे? दुखी। इस भेष में ही बड़े दुखी देखे। कारण वो लोग जो हैं अंदर से अशुद्ध हैं। बाहर से शुद्ध होने से क्या होता है? अंदर से शुद्धि चाहिए। तो बस हमें अंदर की शुद्धि करनी है, और प्रभुपाद जी ने दिया है जो, उसको जीवन में धारण करना है निष्काम भाव से। टू द सुप्रीम कंट्रोलर who possesses an eternal form of blissful knowledge, whose glistening earrings swing to and fro, who manifested himself in Gokula, who stole the butter that the gopis kept hanging from the rafters of their store rooms, and who then quickly jumped up and down, up and ran in a retreat in fear of Mother Jasoda. Jasoda, but was ultimately caught. So that Supreme Lord, Shri Damodar, I offer my humble obeisances. Upon seeing his mother's whipping stick, he cried and rubbed his eyes again and again with his two lotus hands. His eyes were fearful and his breathing quick, and Mother Jasoda bound his belly with ropes. He shivered in fright and his pearl necklace shook. To this Supreme Lord Sri Damodar, who is bound with his devotees' love, I offer my millions of obeisances. Those super excellent pastimes of Lord Krishna's babyhood drowned the inhabitants of Gokul in pools of ecstasy. To the devotees who are attracted only to his majestic aspect of Narayan in Vaikuntha, the Lord herein reveals, I am conquered and overwhelmed by pure loving devotion. To the Supreme Lord Damodar, my obeisances millions and millions of times. O Lord, although you are able to give all kinds of benedictions, I do not pray to you for liberation, nor eternal life in Vaikuntha, nor any other boon. My only prayer is that your childhood pastimes may constantly appear in my mind. O Lord, I do not even want to know your feature of Paramatma. I simply wish that your childhood pastimes may ever be enacted in my heart. O Lord, the cheeks of your blackish lotus face, which is encircled by locks of curling hair, have become reddened like bimba fruit. Due to Mother Jashoda's kisses. What more can I describe than this? Millions of opulences are of no use to me, but this vision constantly remains in my mind. O unlimited Vishnu, O Master, O Lord, be pleased upon me. I am drowning in an ocean of sorrows and am almost like a dead man. Please shower the rain of mercy on me. Uplift me and protect me with your nectarian vision. O Lord Damodar, in your form as a baby mother,
Yashoda, bound you to a grinding mortar, grinding stone with a rope for tying cows. You then freed the sons of Kuber, Manigriva and Nalakubra, who were cursed to stand as trees, and you gave them the chance to become your devotees. Please bless me in the same way. I have no desire for liberation into your effulgence. ये जो आखिरी शब्द कहे हैं, लोग जो ना ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से जो प्रकाश आ रहा है उसमें जाना चाहते हैं, तो सत्यव्रत मुनि कहते हैं मुझे नहीं चाहिए वो, मैं ब्रह्म ज्योति में विलीन नहीं होना चाहिए, मैं तो बस आपके दिव्य रूप का दर्शन करना चाहता हूँ सदा। और I have no desire for liberation into your effulgence. Effulgence जो है ब्रह्म ज्योति से आ रही है। O Lord, the entire universe was created by Lord Brahma, who was born from your abdomen, which was bound with a rope by Mother Yashoda. To this rope I offer my humble obeisances. I offer my obeisances to your most beloved Srimati Radharani and to your unlimited pastimes. बोलो राधा दामोदर भगवान की जय, बोलो सत्यव्रत मुनि जी महाराज की जय। प्रश्न है? पहले कथा सुना लेते हैं। आज छोटी कथा है, कार्तिक मास की एकादशी की कथा भी है। श्री नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय कंपित होकर, भय से लिखना खाली भय कंपित लिखा है, होकर वहां से भी भाग निकले। भागकर वह वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं तुम भय को त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की और प्रयाण करते देख समुद्र तनया लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, लक्ष्मी माता जब भगवान जाने लगे युद्ध के लिए, लक्ष्मी जी रो रही हैं, तो उन्होंने क्या कहा लक्ष्मी माता ने भगवान को, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। लक्ष्मी का भाई है ना जलंधर राक्षस जो है, तो मैं लक्ष्मी माता कह रही है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा। बड़ी युक्ति से मारा जलंधर को भगवान ने, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु, बोलो शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु की जय। गरुड़ जी पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर कि जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुणा
के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। गरुड़ जी भी बड़ी शक्तिशाली हैं, इनके पंख में बड़ी शक्ति है, वेद ध्वनि निकलती है गरुड़ जी के पंखों से। बोलो गरुड़ जी महाराज की जय। आप सब लोग बोला करो, एक बोलता है बाकी बोलते नहीं है। बोलो गरुड़ जी महाराज की। प्रबल वायु से पीड़ित होकर दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने कुछ क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु से अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। वो अद्भुत वचन क्या कहे उसने, वो कल की कथा में होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ कार्तिक मास, बोलो कार्तिक मास की जय। और आज रमा एकादशी है, रमा एकादशी की कथा सुनिए, उसके बाद फिर ये थोड़ी लंबी कथा आज। कार्तिक कृष्ण पक्ष। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह घोर पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म मैं कहता हूं, भगवान कह रहे हैं, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। ये कृष्ण भगवान ही कथा सुना रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को एकादशी की, आज की एकादशी की। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। राजा सत्य प्रतिज्ञ और बड़ा धर्मात्मा था। अरे वो वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी इंद्र के साथ तथा यम कुबेर वरुण तथा भविष्य के साथ भी मित्रता थी। वह न्यायपूर्वक राज करता था। उसके राज्य में राजा प्रजा सुखी थी और सब और शांति थी। उस राजा का कोई शत्रु भी नहीं था। उस राजा की चंद्रभागा नामक एक कन्या थी। राजा ने चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया था। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर राजा मुचुकुंद के महल में गया। उन दिनों कार्तिक मास था। उनके राज्य में दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता था कि रमा एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण न करे, अर्थात कोई भी भोजन ना करे। इस दिन संपूर्ण राज्य में सभी व्रत रखते थे। चंद्रभागा को चिंता हुई कि उसका पति बहुत दुर्लभ मन वाला है, कमजोर मन वाला, और पिता राजा मुचुकुंद की आज्ञा होगी कि उनके यहाँ रहते सभी व्रत करे। उसका पति
राजाज्ञा अवश्य मान जाएगा, तब वह कष्ट पाए बिना वह नहीं रहेगा। जो चंद्रभागा को डर था वही सामने आया। दशमी को राजा ने विचार किया कि इन दिन उनका दामाद आया है, अतः सारा राज्य एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करे। किसी को भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। आज की ओर से ये डंके की घोषणा सुनकर शोभन की चिंता बढ़ गई और उसने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए? मैं तो किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। तो ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरा कष्ट बच सके, कष्ट मेरा दूर हो सके। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो अपने घर या किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए। यदि आप यहां रहना चाहते हैं तो आपको एकादशी का व्रत अवश्य करना पड़ेगा। चंद्रभागा आगे बोली, हे प्राणनाथ, पूरे नगर में एकादशी के दिन तो कोई पशु भी भोजन नहीं कर सकता, पशुओं को भी नहीं भोजन दिया जाता। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं? हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने पिता को दृढ़ कीजिए। ऐसा सुनकर शोभन ने कहा, यदि यही बात, क्षमा कीजिए मेरे शब्द कुछ गलत बोल गया। आप अपने मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए कि नहीं खाना है भोजन। ऐसा सुनकर शोभन ने कहा, यदि यही बात है तो हे प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, तुम्हारे साथ मैं भी आज व्रत उपवास करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके सभी के साथ शोभन की व्रत करना पड़ा। उसे व्रत रखने का अभ्यास नहीं था, व्रत नहीं रखता था बेचारा शोभन। ना जाने क्यों उसे भय था कि भूख से मृत्यु हो जाती है। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्य के अस्त होने तक वह दुर्बल सा निढाल हो गया। परंतु अभी तो उस रात्रि जागरण करके भी काटनी है। दिन को व्रतनी, रात को जागरना भी, वो कैसे होगा? भजन कीर्तन जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला होता है, परंतु
यह शोभन को दुखदायी लगा। प्रातःकाल होते होते शोभन का शरीर निष्प्राण हो गया। सारा नगर शोक संतप्त हो गया। भगवान विष्णु पर अटूट श्रद्धा रखने वाले राजा मुचुकुंद ने शोभन के मृत शरीर का अंतिम संस्कार चंदन की चिता पर रखकर उसका दाह संस्कार कराया। उसने अपनी बेटी चंद्रभागा को आदेश किया कि वह सती न हो। चंद्रभागा ने पति का पारलौकिक धर्म पालन किया। भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रख कर चंद्रभागा ने पिता की आज्ञा मानी। अपने पति के वियोग में दुखी हो वह अपने पिता के घर में ही रहने लगी। पिता पुत्री नियमित रूप से एकादशी का व्रत करते रहे। भगवान विष्णु की कृपा से और रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत के निकट धान्य से संपन्न देवपुर का राज्य प्राप्त हुआ। उसे उस राज्य का राजा बना दिया गया। वह देवपुर सुंदर स्वर्ण खंभों पर निर्मित था। उसमें अनेक रंग की मणियों से जड़े भवन थे। वहां शोभन को बहुमूल्य वस्त्र आभूषण भी मिले, परंतु उसे देवपुर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। देवपुर में बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। शोभन एकादशी व्रत के प्रभाव से धन संपत्ति और राज्य का स्वामी बन गया था। सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु की लीला विचित्र है। मुचुकुंद के नगर में रहने वाला एक प्रसिद्ध ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते घूमते उधर आ निकला और उसने राजा के दामाद शोभन को पहचान लिया। ब्राह्मण सोम शर्मा को भी शोभन ने पहचान लिया। शोभन आसन से उठकर ब्राह्मण के पास आए। प्रणाम करके कुशल समाचार पूछने लगे। उन्होंने क्रमशः अपने ससुर राजा मुचुकुंद का और प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि आपके ससुर राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा आपके वियोग में बहुत दुखी हैं। उस वैसे नगर में सब प्रकार से कुशल है। ब्राह्मण बोला, हे राजन, हमें अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। आप तो एकादशी के व्रत में अन्न नहीं खाने पर प्राण छोड़ चुके हैं। आपका शरीर भी अग्नि को अर्पित हो गया है, फिर वही रूप और अपार संपदा आपको कैसे प्राप्त हुई? आप
अपना संपूर्ण वृत्तांत कहिए। ब्राह्मण सोम वहां से पूछ वृत्तांत ऐसा सुंदर और विचित्र नगर। ब्राह्मण सोम शर्मा ने पूछा कि हे राजन, आपके यहाँ तो विशेष आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। हे राजन, बताइए कि आपको इस मनोरम अद्भुत नगर की प्राप्ति कैसे हुई। राजा शोभन ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में रमा नाम की एकादशी होती है। उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की संपदा आदि की प्राप्ति हुई है। हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। क्षमा कीजिए। ऐसे नगर की संपदा आदि कैसे प्राप्त हुई। ये ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचुकुंद की गुणवती कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहें, जिससे वह इसका उचित उपाय करे। तब तो यह राज्य संपदा आदि स्थिर हो सकती हैं। ब्राह्मण अपने नगर को लौटा और उसने चंद्रभागा से राजा शोभन का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई। चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देवता, क्या यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने मंदराचल में तुम्हारे पति शोभन को प्रत्यक्ष देखा है। उसने भी मुझे पहचान ली कर आदर सम्मान से उच्च आसन देकर सब हाल बताए हैं। साथ ही किसी से भी नहीं जीता जा सकने वाला और देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके तो उसका उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा ने कहा, ये ब्राह्मण देवता, मेरे मन में पति के दर्शन की तीव्र इच्छा हो रही है। आप मुझे वहां ले चलें। आप वहां ले चलिए। फिर कुछ गंभीर हो सोचकर कहने लगे, पहले आप मुझे किसी सिद्ध तेजस्वी एवं तपस्वी ऋषि के पास ले चलिए। मैं अपने किए पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाने का प्रयास करूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण सोम शर्मा चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर
वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि की मंत्र शक्ति के प्रभाव से और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य रूप हो गया और पुण्य प्रभावी शक्ति बन गया। ऋषि श्रेष्ठ की मंत्र शक्ति से उसको दिव्य गति प्राप्त हो गई। इसके बाद वह बड़ी प्रसन्नता के साथ पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देखकर शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदंतर चंद्रभागा ने अत्यंत हर्षित हो अपने पति से यह प्रिय वचन कहा, हे प्राणनाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, आप मेरे सभी पुण्यों को ग्रहण कीजिए, जिससे आपका यह सुंदर पवित्र नगर और राज्य स्थिर हो जाएं। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई थी, तब से आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत श्रद्धापूर्वक विधि विधान से किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुए हैं, उसकी पुण्य शक्ति के प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा। कल्प के अंत मतलब जब तक कल्प होता है, युग, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये कल्प, इतने समय तक वो स्थिर। शक्ति के प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली होगा। चंद्रभागा ने उसी क्षण भगवान विष्णु का ध्यान किया और प्रार्थना पूर्वक कहा कि ऋषि की आशीष मेरे एकादशी के समस्त पुण्य पति के मनोरथ को पूर्ण करने हेतु स्वीकार करें। भगवान विष्णु ने उसकी प्रार्थना सुन ली। चंद्रभागा के पुण्य के प्रताप से प्रसिद्ध देवपुर नगर स्थिर हो गया। इस प्रकार चंद्रभागा वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर स्थित प्रसिद्ध देवपुर में विहार करने लगी। भगवान कृष्ण ने, हे राजन, यह एकादशी चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के व्रतों का पाप नाशक महात्म्य बताया है। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। दोनों पक्षों की एकादशियों समान फल देने वाली हैं। यह कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है। फलहार इसमें केला का सागार लें। केला व उससे बने पदार्थ, फल और मेवा का सेवन करना चाहिए। बोलो रमा एकादशी व्रत महात्म की। रमा एकादशी बहुत बड़ी एकादशी हुई। तो देखो, व्रत के प्रभाव से आप सब लोग, ये जो कथा है कोई दंत कथा नहीं, सत्य मानो
कि व्रत के प्रताप से उनको दिव्य नगर मिल गया, मरा हुआ पति भी जिंदा हो गया और वो कल्प तक उस नगर में रहे और सुखों का भोग किया। ये रमा एकादशी का प्रभाव है। सारी एकादशियाँ बड़ी महान हैं, हर एक को रखनी चाहिए। कष्ट भी हो, कष्ट उठाओ और एकादशी के गुण गाओ। एकादशी को व्रत रखो, प्रभु के गुण गाओ और एकादशी माता से प्रार्थना करो कि बस हमें प्रेमा भक्ति का दान दो। हरे कृष्ण। अरे आपकी बारी आई तो बोल नहीं रहे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बच्चों चिल्लाना नहीं, पहले कहा बोलो तो बोले नहीं, अभी चिल्ला रहे हो। अच्छी तरह से बोलो, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बोलो रमा एकादशी व्रत महात्म की। कथा थोड़ी व्रत की लंबी थी। सुप्रिया माता जम्मू से वो प्रश्न कर रही है। दंडवत प्रणाम महाराज जी, एक डाउट था। हम काम करते करते इस प्रकार से माला कर सकते हैं बोलकर, जैसे महामंत्र बोला फिर 1 2 गिनते हुए माला कर सकते हैं हम? इससे अपराध तो नहीं होगा? कोई अपराध नहीं। नाम भगवान ने कहा कि जैसे तैसे नाम जपो सही, उठीते बैसीते खाईते छुईते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। जैसे तैसे में नाम जपना चाहिए आदमी को। विजय गंगवानी जयपुर से, महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। एक निवेदन है, अध्यात्म में जो भक्ति का फल हमें मिलता है, क्या उसका आधा फल पत्नी को चला जाता है? हाँ, ये सही बात है। क्यों? पत्नी बेचारी जो है ना पराधीन है, पराधीन सपने सुख नाही। पति जो भक्ति करता है आधी पत्नी को मिलेगी, और पति जो भी पाप करता है पूरा उसको भोगना पड़ेगा। और पत्नी जो भक्ति करती है सारी उसी को, पाप जो करेगी आधा पति को। ऐसा शास्त्र का कथन है। जी। सोनिया सोनी बरसाना से, हाँ, गुरुदेव जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, यहाँ यात्रा में सब बोल रहे हैं कि जो मिले खा लेना चाहिए और पी लेना चाहिए, क्योंकि मैंने एक लड़के को बोला तुम इस्कॉन से हो, तुमको चाय नहीं पीनी चाहिए, तो सब बोले यात्रा में सब माफ हो जाता है। मैंने बोला नहीं, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना ही हमारा धर्म है। सबने बोला पी लो, मुझे सर्दी है। मैंने बोल दिया मर भी जाऊं तब भी ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे गुरुदेव की आज्ञा के विरुद्ध हो। मैंने यहाँ सब प्रसाद पूछ कर लेती हूँ, जैसे उड़द दाल तो नहीं है खाने में। तो यहाँ ऐसे यात्री हैं जो मेरे सामने सब गुरुदेव के आदेश से अलग जाकर खान पान कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पाप लगेगा कि माफ कर देंगे भगवान? देखो ठीक नहीं है ऐसा करना, नियमों का पालन तो करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने अमेरिकन लोगों को चाय बंद करा दी, वहाँ नियमों का पालन हो रहा है। ये गलती कर रहा है भक्त जो है, ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। ये मतलब मन कमजोर है उसका, मन को पक्का करना है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन अगर कमजोर रहेगा हमारा तो कैसे भगवान मिलेंगे? आखिरी समय में जब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा उस समय कैसे भगवान का नाम लिया जाएगा? मन नहीं लेगा नाम, भगवान और ही दूसरी तरफ चला जाएगा। सनी बुधवानी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, पतित पावन श्रील गुरुदेव महाराज की जय। आपके एवं आपके समस्त पार्षदगण के पावन चरणों में दंडवत। महाराज जी, अगर कोई हमें वाणी के द्वारा बार बार दुख दे रहा है तो क्या हमें सहन करना चाहिए? आज कोई अगर दुख दे रहा है तो पहले आपने दिया होगा उसको पूर्व जन्म में। ये समझ भक्तों की समझ होती है। भक्तों को जब कोई दुख लगता है उसको वो भगवान की कृपा समझते हैं कि भगवत कृपा मेरे पर है। पता नहीं मुझे कितना कष्ट भोगना था, भगवान ने कम कर दिया। अनाउंसमेंट तो नहीं है कोई भी। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूं, क्योंकि ये पाप कर्म के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं।